है। देवर्षि नारद जी, शनकादि बड़े बड़े महापुरुषों की सभा लगी हुई, उस सभा में कह रहे हैं। नारद जी को संबोधन करके भगवान शिव कह रहे, हे नारद जी, ये जो श्री कृष्ण प्रिया राधा है, ये महा चैतन्य शक्ति स्वरूपा जितनी भी देवियां हैं, ये सब इनके अंश से प्रकट हुई है। ये अंतरंग विभूति हैं, इसीलिए इनको कोई जानता नहीं। अत्यंत गोपन तत्व है, इसीलिए इनका एक नाम गोपी है। श्री कृष्ण सदैव इनकी आराधना करते, इसलिए नाम इनका राधा है। और ये सदैव श्री कृष्ण की आराधना में रहती, इसलिए इनका एक नाम राधिका है। ये और श्री कृष्ण दो नहीं है, श्री कृष्ण में राधा है, राधा में श्री कृष्ण है। ये राधा परा देवता है। जितनी भी लक्ष्मी आदि शक्तियां सब इन्हीं के अंश से हैं। आपको भगवान का आह्लाद कहा गया है, आह्लाद। और जब मूर्तिमान ये हुई तो राधा कह गई, किशोरी जो कह गई। हम नहीं कह रहे, ये भगवान शिव कह रहे हैं। जो राधा कृपा कटाक्ष पढ़ते हैं, वो पढ़ के देखे, आखिरी में भगवान शिव कह रहे हैं, क्रियेश्वरी, मखेश्वरी, स्वधेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी। हमारे यहां सुधा निधि में महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, प्रेमणा सन्मधुरोज्ज्वल हृदय संगार लीला कला वैचित्री परमावधिर भगवता पूज्य विकापी सता ईशानी च सची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधयु सेव्यामम। बोले तत्कला कोटि कोट्यंसा, कला उन्हीं की कला, राधा की ही कला, श्री किशोरी जी के ही अंश से करोड़ों एक करोड़वें अंश में सब शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। श्री राधा अपने अंश से महालक्ष्मी रूप धारण करती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण नारायण रूप धारण करते हैं। जब श्री कृष्ण के अंश से यमराज, तो उनकी पत्नी धूमोरणा के रूप में श्री राधा किशोरी। अधिक क्या कहूं, इन दोनों के सिवा किसी की सत्ता ही नहीं। यही सब चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। चेतन अचेतन सारा संसार श्री राधा कृष्ण का स्वरूप है। नारद जी, मैं इन विभूतियों का क्या वर्णन करूं? अगर 100 करोड़ वर्ष तक राधा की महिमा वर्णन करूं तो भी नहीं कर सकता। भगवान शिव कुछ ऐसे भावुक जन हैं कि वो कहते हैं कि आप भगवान शंकर को श्री कृष्ण से छोटा कहते हैं, वो हमारे आराध्य देव, हमको चुभता है। देखो, जब तत्व की चर्चा होगी तो एक है, और जब लीला की चर्चा होगी तो वही एक विविध लीलाएं करता है। रास में भगवान शंकर आए, अगर थोड़ा भी शास्त्र को पढ़े हो तो पढ़ के देख लेना। गोपी रूप धारण किया, रास में प्रवेश पाया, श्री कृष्ण चरण वंदना, किशोरी जी की चरण वंदना, और फिर गोपी रूप धारण करके रास में प्रवेश। अच्छा, कोई भी ये कैसे नकार सकता है कि भगवान शंकर की जटाओं में गंगा जी हैं, और वो गंगा जी क्या है, क्या आप नहीं जानते हो? गंगा तरंग रमणीय जो जटा कलापम गौरी विभूषित वाम भागम, भगवान शिव के लिए आता है। तो जो जटा कटा संभ्रमम भ्रमण नीलम पर निर्झरी जो विराजमान है गंगा जी, वो कौन है? गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरण अच्युतम त्रिपुरारी शिरश्चारी पापा पहारी पुना तुमा। देखो भाई, तत्व एक है, पर लीला में जब प्रारंभ होगा तो लीला में छुटाई बड़ाई हंसी मजाक, वो उनकी आराधना, वो उनकी आराधना। तत्व एक है। अभी आप यहां सुन रहे हो कि जब श्री कृष्ण शिव रूप धारण करते हैं तो राधा किशोरी दुर्गा रूप धारण करती, यही है, कोई और थोड़ी है। पर जब लीला की बात आती तो वही भगवान शंकर गोपी रूप, आज भी भगवान गोपेश्वर का श्रृंगार होता है गोपी रूप में। शाम टाइम जल नहीं चढ़ता,
नथुनी बाला और सब चुनरी धारण करके भगवान शिव गोपीश्वर के रूप में विराजते हैं। भगवान शंकर गंगा जी को नेत्रों से भी रोक सकते। ये है क्या? तत्व। तत्व एक है, वही परमात्मा है। वही जब शिव पुराण पढ़ोगे तो सब कुछ शिव की, जब भागवत पुराण पढ़ोगे तो सब कुछ श्री हरि का, और जब देवी भागवत पढ़ोगे तो सब कुछ वही। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहे विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हे देवी, तुम ही चराचर में व्याप्त हो, तुम ईश्वरी हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुमसे बढ़कर कोई नहीं। क्या समझते हो? जो जहां है वही परम तत्व है, और वो वही सब कुछ है। इधर से हम देखेंगे तो कृष्णाकार, उधर से देखोगे तो शिवाकार, उधर से देखोगे तो दुर्गा में, उधर से देखोगे काली में। जो बोलो वही परम तत्व है। पर जब हम लीला का गायन करते हैं, भाग हो जाता है। वही एक परमात्मा, वेद कहता है एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। अब वही परमात्मा शासक बन गया, वही शासित हो गया, वही धर्मात्मा बन गया। उसी के छाती से धर्म प्रकट हुआ, उसी के पीठ से अधर्म प्रकट हुआ। अधर्म करने वाला दंडनी हो गया, धर्म करने वाला बंदनी हो गया। लेकिन दंडनी और बंदनी में, दोनों में एक तत्व विराजमान है। तत्व में अंतर नहीं। ये जो समझते नहीं ना, लीला को समझते नहीं है और तत्व को समझते नहीं, तो ये झगड़ा करने लगते हैं कि शिव को छोटा कैसे कह दिया। पूछो शिव जी से जाके। अरे उनको देखो तो रात दिन भगवत श्री हरि चर्चा करते रहते, और हरि को देखो, उनसे पूछो जाके कि तुम्हारे आराध्य देव कौन है, बोलेंगे शंकर। हरि से पूछो कि तुम्हारा गुरु कौन, बोले शंकर। और शंकर जी से पूछो तुम्हारा आराध्य देव को, बोले हरि। और हम आपस में लाठी चलाएं। अरे वो एक है, वो एक है, वो अनेक है। अनेक होते हुए भी एक है, एक होते हुए भी अनेक है। इस बात को समझो, आप इस बात को समझिए। जब लीला का बात, लीला प्रसंग आएगी तो उसमें भेद हो जाते हैं। जैसे ब्रह्म ऋषियों ने विचार किया कि इन तीन महान भगवत स्वरूपों में कौन सबसे बड़ा है। क्या उन ब्रह्म ऋषियों को पता नहीं कि हरि ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा हरि ही शिव है। शिव ब्रह्मा और हरि में किंचित मात्र भेद नहीं। स्वयं भगवान बोले मैं ही हर हूं, मैं ही विधि हूं, मैं ही हरि रूप हूं। जगह जगह वर्णन है। लेकिन जब भृगु जी परीक्षा के लिए गए तो ब्रह्मा जी के सामने जाके ऐसे खड़े हो गए। या भद्रता है गुरुजनों के सामने ऐसे खड़े होना, ऐसे नहीं खड़े हुआ जाता, ये अभद्रता कही जाती। गुरुजनों के सामने सावधानी पूर्वक हाथ जोड़कर या बहुत नम्र ऐसे। अब वो गए और ऐसे खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा तो सभा की मर्यादा के विरुद्ध है, पर भृगु जी उनके पुत्र हैं, थोड़ा गुस्सा आया पर शांत रहे। शंकर जी के पास गए, बोले आओ भाई, बहुत दिनों बाद आगमन हुआ भृगु जी से। बोले हम तुम्हारे गले नहीं लगते हैं, परम पवित्र रहते हैं। उठाया त्रिशूल उन्होंने हमको। भृगु जी शांत होकर के वहां सैया में पड़े हुए थे, सीधे लात मारी जाके, सीधे छाती पे लात। भगवान उठे और कहा मुझे पता नहीं था आप आ रहे हो, नहीं आपकी अगवानी करता। और चरण दाबने लगे। बोले आपके चरण बहुत कोमल है, मेरी छाती बहुत कठोर, कहीं चोट तो नहीं लग गई। और आज के बाद जब जब अवतार भी लेंगे तब तक आपका भृगु चरण चिन्ह ये हमारे छाती पे बना रहेगा, ये हमारा बड़ा सौभाग्य हो। आंसू आ गए भृगु जी के। अब आप क्या कहेंगे? कोई छोटा बड़ा नहीं। जब लीला होती है और एक ही तत्व है तो रंगमंच पर वही सब रूप धारण किए, जगन नाटक वही भवा, इस बात को सब। पर जब हम किशोरी जी की बात कहेंगे तो किशोरी जी के अंश से सब शक्तियां हैं। और जब आप दुर्गा की बात करें तो आपको वहां से दिखाई देगा किशोरी जी दुर्गा जी के अंश है, क्योंकि इधर से अंश वो, उधर से अंश वो उनकी अंशी, वो उनकी अंशी, कोई अंतर नहीं। इधर से हम बोलेंगे श्री कृष्ण के अंश से शिव, और जब शिव पुराण में पढ़ोगे तो शिव जी के अंश से श्री कृष्ण। अब इसमें संशय थोड़ी, क्योंकि वही एक तत्व है, विविध प्रकार से लीला कर रहा है। इसलिए भ्रम का तो ध्यान छोड़ दो, भ्रम छोड़ दो। जब जब जैसा अवसर आया वही रूप धारण किए तत्व विराज। पर जब लीला की चर्चा होगी तो माधुर्य रस में ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं।
भगवान के ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं तो और ऐश्वर्य शक्तियों की तो बात जाने दो। कभी आपको कोई भी शास्त्र मिला हो कि ब्रज में सुदर्शन चक्र का प्रयोग भगवान ने किया या प्रवेश हुआ, तो हमें बताना। कभी दिव्य वैभव का प्रयोग, क्योंकि ये माधुर्य का क्षेत्र है, ये जो ब्रज है ये वात्सल्य माधुर्य। कभी सुदर्शन चक्र से ब्रज में किसी को मारा हो, मुझे तो याद नहीं है। आप लोगों को कोई याद आवे तो हमको भी बता देना, क्योंकि अभी तक तो नहीं पढ़ा है। आगे अगर किसी को लगे, दूध पीते हुए पूतना को मारा, प्रवेश करके अगासुर को मारा, फाड़ के बकासुर को फेंक दिया और उसका पैर पकड़ के धेनुकासुर को मारा, बस यही थप्पड़ घूसा इसी से पहुंचा दिया है। ना तो कौमोदकी गदा आई है, ना प्रभु की तलवार आई है, ना यहां सुदर्शन चक्र आया है, ना यहां दारुक सारथी रथ लेके आया है। ये ऐश्वर्य नहीं, ये प्रेम देश है। ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं है यहां। और जहां कहीं ऐश्वर्य का कुछ दिग्दर्शन कराना चाहा तो वहां वात्सल्य ने डांट लगा दी है। जैसे मुख में जब मिट्टी खाई ऐश्वर्य दिखाना शुरू किया तो वात्सल्य ने डांटा है, यहां नहीं। तो तुरंत मैया को लगा है मेरी आंखों का दोष कोई है, ये तो मेरा लाला है ऐश्वर्य का। अब जब निकुंज की बात आती है तो इसमें तो बिल्कुल ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं है। ब्रज में तो आप थोड़ा ऐश्वर्य की झलक दिखा दिए, अंतर ध्यान हो गए, लेकिन निकुंज में कहीं नहीं कि अंतर ध्यान की लीला एक बार भी हुई हो। निकुंज में बताना पूरे वाणियों को पढ़ करके। सीता जी कौन है? काल रात्र निश्चर कुल केरी, महाकाल रात्रि स्वरूपा उनको गोस्वामी जी ने कहा। काल रात्रि निश्चर कुल केरी, जय सीता पर प्रीति घनेरी। ये नहीं समझ रहा रावण की साक्षात इसका काल पधारा है। ये काल रात्रि महाशक्ति स्वरूप चाट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा लंका में। ये दुष्ट जिनके प्रति विरोध भाव कर रहा है कौन है? वही गौरी है और वही गोरी है, वही महाशक्ति है और वही सीता जी है। अब आप समझिए, आदि शक्ति जय जग उपजाया। सीता जी गौरी पूजन कर रहे हैं। गौरी जी खसी माल मूर्ति मुस्काली, जाओ मनुजा हिराच्यो मिली सोबर साध सुंदर साव। तो सीता जी कौन है? मनुष्य रूपा को भगवान राम कह रहे। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। अरे कोई भेद नहीं, कहीं भेद नहीं। पर जब लीला की बात करेंगे तब लीला में भेद दिखाई दे रहा है कि सीता जी गौरी जी का पूजन कर रहे हैं, उनसे वरदान प्राप्त कर रही है। और भगवान प्रिया सती को संशय हो जाता है। लीला भेद देखो कि ये राम जी कैसे सच्चिदानंद में, जब हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, पूरा प्रसंग पढ़ करके देखो आप। और है कौन? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। जब लीला में देखोगे तो तत्व की बात भूलना पड़ेगा, तभी स्वाद आएगा। और जब तत्व देखोगे तो शांत रस आएगा। ये दास्य वात्सल्य सख्य ये रसों का स्वाद नहीं मिल पाएगा। उसमें एक ही तत्व है, तो वह समझ में आ रहा है वही तत्व है। जब लीला में देखोगे तो आपको वही तत्व परशुराम है, वही तत्व राम जी है। लेकिन राम जी के आगे परशुराम जी घुटने टेक कर जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए तपहि बन हेतु। ये समझना होगा। ये जो आजकल के नए बच्चे ना, ये तर्क वितर्क शुरू कर देते हैं। लीला में तर्क वितर्क नहीं होता है। तत्व को समझिए। राधा तत्व सर्वत्र व्याप्त तत्व है। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। पर जब लीला में स्वरूप राधा जी का जो है वो कहीं त्रिभुवन में कहीं नहीं है, क्योंकि महामाधुर्य रस प्रेम स्वरूपा है, जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते। और जिन श्री कृष्ण की आराधना भगवान शंकर शनकादि ब्रह्मादि सब करते। ये हमारे उपास्य देव है। और जब आप अपने उपास्य देव के विषय में जैसे बोले कि श्री कृष्ण जिनके सेवक हैं ऐसे महादेव, कोई परेशानी नहीं। सेवक हैं ऐसे महादेव, क्योंकि हमें पता है कि तुम जो बोल रहे हो वो सत्य बोल रहे हो, क्योंकि वैसे ही उस तत्व को देखा जाता है। ये तत्व है ही ऐसा कि हम जिस भावना से जैसे देखें वैसे दिखाई देगा। जब हम गणेश स्तोत्र पढ़ते हैं तो सब कुछ गणेश जी बने हुए हैं।
जब राम स्तोत्र तो सब कुछ राम, जब कृष्ण सब कुछ कृष्ण, जब नरसिंह तो सब कुछ नरसिंह, जब वाराह तो सब कुछ वाराह, वही बने हुए, दूसरा कोई नहीं। इसमें हमें कोई संशय नहीं है। तुम्हें कितना ज्ञान है? उनके पति हैं शिव ज्ञान समुद्र, वो कह रहे हैं, हम तुम्हें पूरा परिचय के साथ बता रहे। पद्म पुराण पाताल खंड अध्याय 81, उसमें कह रहे तत्कला कोटि कोट्यंसा दुर्गाद्यास त्रिगुणात्मिका। कभी रास का स्वाद लिया है? रास का स्वाद लेना है तो ब्रज रस में। इसी यही तो वृंदावन की लीला, मत समझो गुरु को चीला, यहाँ ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। प्रियालाल हैं प्रियालाल। अगर हम जो बोलते हैं उसकी बात को समझ लेना, कह दो कहां प्रमाण है तो हमारी छाती प्रमाण है, खिलवाड़ मत समझना। अगर तुमने राधा किशोरी की अवहेलना करके कहा कि अम्बा, जब जड़ भरत जी के ऊपर गड़ासा चलाने की बात अम्बा के ही सेवकों ने किया तो भद्रकाली सहन नहीं कर पाई और मूर्ति फोड़ कर प्रकट हो गई, काट के फेंक दिया अपने ही उपासकों को। होश में रहना, राधा किशोरी है। तत्व से बोलोगे तो मुझे कभी कोई संशय नहीं, सब एक हैं। जब लीला में आओगे तो वही स्वामी बनता है, वही सेवक बनता है। जब लीला में देखोगे तो वही छोटा बनता है, वही बड़ा बनता है। वो विविध रूप धारण करके एक ही तत्व खेल रहा है, इसमें संशय नहीं। पर जब लीला का रसास्वादन करते तब आप उसमें संशय मत करो। वो विविध लीलाएं, वही गोपी बना है, वही श्री जी बना है, वही वृंदावन बना है, और वही प्रीतम बना है, और वही खेल रहा है। वही नरक बना है, वही अधर्म बना है, वही दंड विधान बना है, वही रोग बना है, वही विविध प्रकार की यातना बना है। समझो ना, जो नरक भी वही बना। तो जब नरक नहीं था तब कौन था? श्री कृष्ण। और जब नहीं रहेगा तब कौन है? श्री कृष्ण। तो बीच में जो भास रहा है नरक, वो है कौन? श्री कृष्ण। अब ये जान जाओ तो नरक ही नहीं है, परम पद के अधिकारी हो गए। जब यही नहीं जान रहे तो वो दुखप्रद है, अगर जान गए तो वो सुखप्रद है।